गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 13 साउंड ऑफ क्लास 8 और टॉपिक है लाउडनेस एंड पिच। तो देखिए, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ साउंड। ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम हर्ट्स में कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, वो क्या बताती है, साउंड की पिच या उसकी श्रिलनेस को बताती है कि साउंड कितना तीखा है। ठीक है, if the frequency of vibration is higher we say that the sound is shrill and has higher pitch। कहता है कि अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी यानी कि कंपन अगर ज़्यादा होगी तो जो साउंड है, जो ध्वनि है, उसकी श्रिल और उसकी पिच ये दोनों क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, अगर जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो कम है, वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड है उसकी जो पिच है वो कैसी है, लोअर है, लो है। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो ड्रम होता है वो लो फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, ठीक है। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस ए लो पिच्ड साउंड, इसलिए उसकी जो पिच होती है वो कैसी होती है, कम होती है, और ध्वनि जो निकलती है वो लो पिच की ध्वनि निकलती है। ऑन द अदर हैंड ए विसल जो सीटी होती है हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। जो विसल होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और इसी वजह से जो साउंड होता है उसकी जो पिच है वो ज़्यादा होती है। ए बर्ड मेक्स a high pitched sound whereas a loin makes a low pitched roar। जो बर्ड होते हैं, पक्षी, वो हाई पिच्ड साउंड निकालते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो तीखी होती है, तेज़ होती है, जबकि जो लॉइन होता है, ठीक है, उसकी जो रोर होती है, जो दहाड़ होती है, वो कैसी होती है, लो पिच्ड होती है। हाउएवर द रोर ऑफ ए लॉइन इज़ वेरी लाउड, जबकि जो लॉइन की जो रोर है, जो दहाड़ होती है, वो लाउड होती है एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स। बर्ड्स जो होते हैं ना, वो उनकी आवाज़ तो तीखी होती है लेकिन कहते हैं कि धीरे है, ठीक है, लेकिन लॉइन जो है उसकी वॉइस जो है वो लाउड होती है लेकिन कैसी होती है, लो पिच्ड होती है। वाइल द साउंड ऑफ बर्ड इज़ क्वाइट फीबल, जो बर्ड्स का जो साउंड होता है वो फीबल मतलब कम होता है। एवरी डे यू हेयर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, आप डेली जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, और अडल्ट जो होते हैं उनकी वॉइस सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस, क्या आपको उनकी वॉइस में कुछ अंतर नज़र आता है? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ अडल्ट, क्या आप ये कह सकते हैं कि जो चाइल्ड की जो वॉइस होती है, बच्चे की जो वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है देन एडल्ट। एडल्ट की जो आवाज़ होती है उसमें भारीपन होता है, जबकि जो बच्चे की आवाज़ होती है ना वो कैसी होती है, तीखी होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ ए वूमेन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड इज शीलर देन दैट ऑफ मैन। जो वुमेन की आवाज़ होती है वो पतली होती है, पतली और तीखी आवाज़ होती है, और जो मैन की आवाज़ होती है वो कैसी होती है, भारी आवाज़ होती है, ठीक है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, अब उस साउंड की बात करते हैं जो हमें सुनाई देते हैं और जो हमें नहीं सुनाई देते हैं। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हमें पता है कि हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत होती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जो कंपन करे और जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़, क्या हम हर एक जिस बॉडी के अंदर कंपन होती है, क्या हम सबके ध्वनि को सुन सकते हैं? द फैक्ट इज़ दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड 20 हर्ट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ह्यूमन ईयर। जो हमारे कान होते हैं वो 20 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को, 20 हर्ट्स से कम वाली साउंड्स को नहीं सुन पाते हैं। 20 हर्ट्स मतलब 20 वाइब्रेशन हो रही हो एक सेकेंड में, उन साउंड्स को हमारे जो कान है वो नहीं सुन पाते, उनसे नीचे वालों को, ठीक है। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, और ऐसे साउंड्स को क्या कहा जाता है, इनऑडिबल कहा जाता है, जिनको हम नहीं सुन पाते हैं। ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन दैट ऑफ 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड 20 किलो हर्ट्स आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। और इसके अलावा देखो ये हो गया, ठीक है भाई, 20 वाइब्रेशन अगर पर सेकेंड हो रही है तो 20 वाइब्रेशन बहुत कम है पर सेकेंड, तो उनको हमारे जो कान है वो नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे कान
हायर अगर 20,000 वाइब्रेशन हो रही है पर सेकंड, मतलब 20 किलो हर्ट्स वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, 20 किलो हर्ट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो भी हमारे कान उसको नहीं सुन पाएंगे। तो इसका मतलब जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, और 20 हर्ट्ज से जो चीज़ कम है, जो साउंड कम है, और जो 20,000 से ज़्यादा है, उसको हमारे कान नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमारे कान किसको सुन पाएंगे फिर? जो चीज़ें 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होता है, उसको हमारे कान सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये भी इनऑडिबल है और ये भी इनऑडिबल है, मतलब हम इसको भी नहीं सुन सकते और 20,000 को भी नहीं सुन पा रहे हैं। दस फॉर ह्यूमन ईयर, इसीलिए जो ह्यूमन ईयर होते हैं, ठीक है, मनुष्य के जो कान होते हैं, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, तो उनके अंदर जिन साउंड को हम सुन सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अब देखिए, सम एनिमल्स कैन हीयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन दैट ऑफ 20 हर्ट्स। कुछ जो एनिमल होते हैं वो 20 हर्ट्स से ज़्यादा के साउंड को सुन सकते हैं। डॉग्स के अंदर ये एबिलिटी होती है। द पुलिस यूज़ हायर फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हीयर बट ह्यूमन कांट। पुलिस जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की विसल्स, ठीक है, सीटी का यूज़ करते हैं, जिनको डॉग्स तो सुन पाते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं सुन पाते। द अल्ट्रासाउंड equipment familiar to us for investigating and checking many medical problems works at the frequency higher than 20,000 hertz। जो अल्ट्रासाउंड का जो इक्विपमेंट है, मतलब जो टेक्निक है, जो इसका मशीन होती है जो इसकी, वो क्या करती है, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उसमें हम यूज़ करते हैं उसको, और वो भी किस पर वर्क करती है, 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। देखिए, आपने देखा भी होगा कि रात के टाइम जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको वो साउंड सुनाई देता है जिस साउंड को हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। नॉइस एंड म्यूज़िक, वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। हमें अपने आसपास बहुत टाइप के साउंड सुनाई देते हैं। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लेजिंग, जो साउंड होता है, ध्वनि जो होती है, क्या वो हमेशा प्रसन्नता देती है? डज द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू, क्या या कभी जो ऐसी ध्वनि भी आपने सुनी होगी जो आपको डिस्कम्फर्ट, मतलब आपको परेशानी दे? सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर, कुछ जो साउंड होते हैं वो हमारे सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर, कुछ जो ध्वनि होती है वो हमारे कान के लिए अच्छी होती है। कुछ जो साउंड होते हैं वो हमारे ईयर्स के लिए प्लेजेंट होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, ठीक है, जबकि कुछ जो होते हैं वो नहीं होते। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, मान लीजिए कि आपके पड़ोस के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, कुछ बन रहा है। आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, तो जो कंस्ट्रक्शन साइट से जो साउंड आता है क्या वो अच्छा होता है? डू यू इन्जॉय द साउंड, क्या आप उस साउंड को, उस ध्वनि को इन्जॉय करते हैं? प्रोड्यूस बाई हॉर्न्स बसेस एंड ट्रक, जो हॉर्न, जो बस और ट्रक के हॉर्न से जो साउंड निकलता है। सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज़, और ऐसे अनप्लीजेंट साउंड को, जिसको हम पसंद नहीं करते, उसको क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं। इन ए क्लासरूम इफ़ ऑल स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर वट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड। तो अगर आपके क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट एक साथ बोलने लग जाएं, उस टाइम जो साउंड, जो ध्वनि प्रोड्यूस होगी उसको क्या कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, उसको भी नॉइज़ से कहा जाएगा। ऑन द अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूज़िकल, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे जो साउंड निकलता है उसको आप इन्जॉय करते हैं, ठीक है, खुशी होती है आपको उनको सुनकर। म्यूज़िकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर, जो कान को अच्छे लगते हैं उन साउंड में से एक साउंड होता है म्यूज़िकल साउंड। साउंड प्रोड्यूस्ड बाई हारमोनियम इज़ म्यूज़िकल साउंड, हारमोनियम से प्रोड्यूस होने वाला जो साउंड होता है उसको म्यूज़िकल साउंड कहा जाता है। द स्ट्रिंग ऑफ सितार, सितार की जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जो इस तरीके से जो वायर होती है उसको बोल रहा है स्ट्रिंग। ऑल्सो गिव्स अ म्यूज़िकल साउंड, वो भी क्या देती है? म्यूज़िकल साउंड देती है। बट इफ़ अ म्यूज़िकल साउंड बिकम्स टू लाउड, लेकिन अगर म्यूज़िकल साउंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए, वुड इट रिमेन मेलोडियस, तो क्या वो भी मतलब अच्छा लगेगा क्या आपको वो साउंड? नॉइज़ पॉल्यूशन, यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, आपने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल इन एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अगर जो हमारी एयर है उसके अंदर अनवांटेड गैसेस हैं, ऐसी गैसेस जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और वो प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन कहेंगे। उसी तरीके से
प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। तो इसी तरीके से अनवांटेड साउंड, जिस ध्वनि की हमें ज़रूरत नहीं है उस ध्वनि का होना हमारे वातावरण में, उसे क्या कहा जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कुछ सोर्स बता सकते हैं आप नॉइज़ पोल्यूशन के। मेजर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल का जो साउंड होता है वो इसका मेजर कॉज है। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों से जो साउंड क्रिएट होता है वो, मशीन्स से जो प्रोड्यूस होता है वो साउंड, लाउड स्पीकर से साउंड निकलता है वो, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन में आते हैं। व्हाट सोर्सेज इन होम में लीड टू नॉइज़, अब होम में हमारे घर में ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे नॉइज़ निकलता है। टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर रेडियो, उनसे भी अगर वो हाई वॉल्यूम में चल रहे हैं, या किचन के अंदर कोई अप्लायंस है, डेजर्ट कूलर हैं, एयर कंडीशनर है, एसी, ऑल ट्रिब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन, ये सब क्या क्रिएट करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बुराइयां हैं, ठीक है, हमें किस तरीके से वो खतरा पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो एक्सेसिव साउंड होता है, एक्सेसिव ध्वनि जो है, ज़्यादा अमाउंट में ध्वनि जो होती है, अगर वो हमारे आसपास हो तो उससे हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। लेक ऑफ स्लीप, हमें नींद कम आएगी, हाइपरटेंशन, हमारा बीपी जो है वो हाई हो जाएगा, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन। एंजाइटी मतलब चिड़चिड़ापन जो होता है, और बहुत सारे जो हेल्थ डिसऑर्डर हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें होती हैं, बीमारियां, मे बी कॉज बाई नॉइज़ पोल्यूशन, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन से हो सकती हैं। ए पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। अगर बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कोई कंटिन्यूसली सुन लेता है तो उसको परमानेंटली सुनने में दिक्कत होने लग जाती है। मीज़र टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के क्या क्या तरीके हैं। टू कंट्रोल नॉइज़, ध्वनि को कम करने के लिए वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़, तो हमें शोर को कम, शोर जिनसे निकल रहा है उन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, ये कैसे हो सकता है। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस, इसके लिए जो साइलेंसिंग डिवाइसेस है मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। देखिए जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं ना, उनके चलने पर भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो ऐसी डिवाइसेस लगानी चाहिए, ऐसे यंत्र लगाने चाहिए जिनके अंदर साउंड क्रिएट ना हो। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी लगाने चाहिए। इंडस्ट्रियल मशीन्स, जो मशीन वगैरह होती हैं, होम हमारे घर पे जो भी अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होना चाहिए, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिनसे साउंड क्रिएट ना हो। हाउ कैन नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल इन रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया जिस एरिया में हम रहते हैं, रहने योग्य जो जगह होती है, वहाँ पे शोर को कैसे कम किया जा सकता है। ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया, जो नॉइज़ी ऑपरेशन होते हैं, मतलब नॉइज़ क्रिएट करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, रेजिडेंशियल एरिया से, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ से शुरू होती हैं। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज़, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे नॉइज़, शोर निकलता हो, ऐसी जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो कभी भी रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं होनी चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, जो हॉर्न होता है, ठीक है, व्हीकल्स का जो हॉर्न होता है उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम, टीवी और म्यूज़िक सिस्टम जो होता है उसको कम वॉल्यूम पर रखना चाहिए। ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए अलोंग द रोड के दोनों तरफ, एंड अराउंड बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स के आसपास, टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, ताकि पेड़ क्या करें, पेड़ जो होते हैं उस ध्वनि को जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचने देते, ठीक है, कम कर देते हैं। दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, और इस तरीके से जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है चैप्टर नंबर 13 आपका कंप्लीट। इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। So that's all for today. Thank you.